नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा भौतिकी विज्ञान साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए नंबर 1। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। पिछले वीडियो में आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, कोई नहीं। दोस्तों, आपको हम बता दें, पारा अर्धचालक नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वोल्ट बाई एम्पियर प्रदर्शित क्या करता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। दोस्तों, आपको हम बता दें, वोल्ट बटा एम्पियर जो है ओम को प्रदर्शित करता है। ओम को हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। दोस्तों, आपको हम बता दें, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक होता है वाट, वोल्ट, ओम या एम्पियर। दोस्तों, आपको हम बता दें, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों, आपको हम बता दें कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R=R1 प्लस R2 R3। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आप 1 प्लस 2 प्लस 3 जोड़ेंगे, कितना होगा 6, यानी 6 ओम। तो श्रेणी क्रम में है, जोड़ने पे हमारा 6 ओम आएगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विभवांतर का SI मात्रक होता है। विभवांतर का SI मात्रक होता है जूल, वाट, एम्पियर या वोल्ट। दोस्तों, आपको हम बता दें कि विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विभव का मात्रक है। विभव का SI मात्रक क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो विभव का SI मात्रक होता है वोल्ट। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों, आपको हम बता दें, इसका प्रतिरोध जो होगा 484 ओम होगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन किस ताप पर पिघलता है? 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000, 3500 या 4000। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। दोस्तों, आपको हम बता दें कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वाट, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? जूल, एम्पियर, वाट या ओम। दोस्तों, आपको हम बता दें कि प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? जाने में कार्य कितना होगा, ये आपको बताना है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को, 2 कूलम आवेश को कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, हमारा किया गया कार्य जो है 12 वोल्ट, यानी कि हो जाएगा 24 जूल। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? सेल के विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या होता है आपको बताना है। ओम, वोल्ट, एम्पियर या कूलम। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा वोल्ट, बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतक मांग क्या होगा? 0.1 एंगस्ट्रॉन, 0.01 एंगस्ट्रॉन, 0.2, 0.02। तो 0.1 एंगस्ट्रॉन होगा। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आवेश का SI मात्रक होता है वोल्ट, ओम, जूल या कूलम। दोस्तों आपको हम बता दें, वोल्ट का SI मात्रक होता है आपका आवेश है। आवेश का SI मात्रक होता है दोस्तों कूलम। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, कूलम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो क्या होता है? परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों आपको हम बता दें, इलेक्ट्रॉन होता है कण। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? आपको बताना है विद्युत का सुचालक कौन है। सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। हमारा आंसर होगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विभवांतर का मात्रक होता है वाट, एम्पियर, वोल्ट या ओम। दोस्तों आपको हम बता दें कि विभवांतर का SI मात्रक होता है आपको वोल्ट। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? लोहा, टंगस्टन, तांबा या सोना। दोस्तों विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आपको बताना है। तो दोस्तों आपको हम बता दें, यहाँ पे क्या है हमारा 10 ओम और 20 ओम। तो 10 ओम और 20 ओम श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस R2 फार्मूला होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर 30। जैसे आपका फार्मूला होता है R1 प्लस R2, तो 10 जोड़ 20 यानी 30। हमारा आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? 55 ओम, 10 ओम, 220 ओम या 110 ओम। दोस्तों आपको हम बता दें कि 110 ओम होगा, यानी कि हमको प्रतिरोध निकालता है तो वोल्ट बाई धारा यानी कि V बाई आई। तो 220 में 2 से भाग देंगे तो 110 ओम आएगा। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? AC, DC, AC और DC दोनों, इनमें से कोई नहीं। बैटरी से किस प्रकार के धारा प्राप्त होती है आपको बताना है। तो आपको बता दें DC। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, श्रेणी क्रम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्टमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है आपको बताना है। जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति एम्पियर, इनमें से कोई नहीं।
1 वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलम, यानी कि जूल प्रति कूलम हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा मात्रक है धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। दोस्तों आपको हम बता दें किलोवाट घंटा जो है आपका यहाँ पे मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। दोस्तों आपको हम बता दें हमारा आंसर हो जाएगा नाइक्रोम, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, चांदी के, पीतल के, नरम लोहे के। दोस्तों आपको हम बता दें विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? जनित्र, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। दोस्तों आपको हम बता दें विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति जो है जनित्र है, जनरेटर, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1 HP यानी हॉर्स पावर अश्वशक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट, 736 वाट, 767, 756। तो 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP बराबर होता है 746 वाट, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? V = I/R, V = R/1, V = IR, V = IR²। तो दोस्तों आपको हम बता दें यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा V = IR, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I²R, IR², V²I, VI²। दोस्तों हमारा सवाल है निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I²R, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। स्थिर विद्युत आवेश जो है दोस्तों विरामावस्था में रहता है हमेशा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश रहते हैं विरामावस्था में, गति की अवस्था में, किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। धारा में आवेश रहते हैं दोस्तों आपको हम बता दें गति की अवस्था में, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट, वाट, वाट घंटा, जूल प्रति घंटा। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? दोस्तों आपको हम बता दें यूनिट है, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1 जूल का मान होता है 1 जूल का मान होता है 4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 0.42 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें होता है 1 जूल का मान जो होता है आपको 0.24 कैलोरी होता है, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? कार्बन का, जस्ता का, तांबा का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, तो आपको हम बताते हैं कि जस्ता का होता है, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? कॉपर का, जस्ता का, कार्बन का या लोहे का? शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन जो है आपको दोस्तों कार्बन धातु का होता है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? कुंडली का R इक्वल टू वी आई, आर इक्वल टू वी बाई आई, आर इक्वल टू आई बाई वी, आर इक्वल टू वी माइनस आई। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र दोस्तों होता है आर इक्वल टू वी बाई आई। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें तांबे और टीन दोनों का बना होता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 30, 1.6 गुणे 10 के पावर 27। दोस्तों आपको हम बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। हमारा आंसर होगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक माइक्रो एम्पियर कितने का होता है? 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 2, 10 के पावर माइनस 1, 10 के पावर माइनस 11। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3 ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? 10 के पावर माइनस 5, 10 के पावर माइनस 4, 10 के पावर माइनस 3, 10 के पावर माइनस 6। दोस्तों आपको हम बता दें होता है 10 के पावर माइनस 6। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या है? विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं। विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के विद्युत दाब में अंतर होता हो। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा? V बटा Q, Q बटा V, V इंटू Q, V माइनस Q। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा? V इंटू Q। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं? धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, दोनों। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं क्या? आपको ये चीज़ बताना है। दोस्तों बता दें कि धन ध्रुव कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, सभी पर। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है दोस्तों आपको हम बता दें उपयुक्त सभी पर। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी अस्थायी विद्युत धारा में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है? H इक्वल टू वी टी, H इक्वल टू वी आई टी, H इक्वल टू वी आई बाई टी, H इक्वल टू वी टी बाई आई। किसी अस्थायी विद्युत धारा में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि H इक्वल टू वी आई टी। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं आपको बताना है। अर्ध विद्युत चालक, विद्युत रोधी, विद्युत चालक। तो दोस्तों आपको हम बता दें विद्युत चालक कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाहित आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी, विद्युत चालक, ए बी और दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर,
धन टर्मिनल से ऋण की ओर, किसी भी दिशा में इनमें से कोई नहीं। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है दोस्तों, आपको हम बता दें, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें, विद्युत धारा हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो दोस्तों ये था विद्युत धारा चैप्टर से। अगला चैप्टर है 4, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा भौतिकी विज्ञान क्लास 10 चैप्टर नंबर 4, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा तैयारी के लिए नंबर 1। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।